नमस्कार दोस्तों, रीट एग्ज़ाम आखिरकार शांतिपूर्वक हो गया है और इसमें 4 शिफ्ट थी। पहली शिफ्ट L1 के लिए थी और उसके बाद में 3 शिफ्ट L2 के लिए थी। और इस बार का जो पेपर है, जैसा कि कहा गया था कि 2021 का जो पाठ्यक्रम है यानी NCERT, तो उसी से आया। और शिफ्ट 1 कह रहे हैं कि काफ़ी कठिन रही, 2 का कुछ सरल आया, 3 का भी एवरेज। तो कुल मिलाकर पेपर जो है उसका स्तर कठिन ही कह सकते हैं। और मैंने पहले भी चर्चा की थी कि पात्रता परीक्षा है तो इसको CTET की तरह है ही, या जैसे नेट एग्ज़ाम होता है उसकी तरह ही थोड़ा सा इसका स्तर कठिनाई का उच्च ही रहेगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। तो इसलिए अब आप लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है और आपका जो टारगेट था आपकी कैटेगरी के अनुसार 83 मार्क्स है या 90 मार्क्स है या उससे कम है, जो भी है वो आप, हालांकि पेपर नहीं मिला है तो इसलिए अभी तो आप पूरी तरह से तय कर नहीं सकते। अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस किनारे पे है तो थोड़ा सा आपके डाउट रहेगा। तो उम्मीद है कि 4-5 दिन में जो आयोग है वो अपनी वेबसाइट पर पेपर डाल देगा। हो सकता है की भी साथ में डाल दें। OMR की कॉपी आपके पास में है, उसको संभाल के रखें, प्रवेश पत्र को संभाल के रखें। रोल नंबर देखते समय कई बार भूल जाते हैं। और जो है आगे क्या करना है उसकी भी हम बात करेंगे। तो पहले ही हमने तो देखो एक चीज़ पर ही फोकस किया था कि आप जो रीट है तो NCERT को पढ़िए। और संजय पाल सर ने स्पेशली हमारे मित्र देवकर्ण जी को प्रेरित किया और देवकर्ण जी ने नोट्स तैयार किए NCERT के। उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है नोट्स में से आए हैं। मैंने वीडियो क्लासेस लगाई थी, उन्हीं नोट्स की व्याख्या की थी। संजय पाल सर ने क्वेश्चंस बनाए थे। ओल्ड पेपर को टॉपिक वाइज सेट किया था। ओल्ड पेपर से भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने से, चाहे हूबहू क्वेश्चन आओ या उन ऑप्शन के आसपास से आओ, फ़ायदा मिलता है दोस्तों। तो रीट का जो है वो तो अब आपका यहाँ तक का सफ़र जो है वो पूरा हो चुका है। एक नए सूर्य उदय की तरह है, अगले पड़ाव की ओर, अगले लक्ष्य की ओर आपको चलना है। रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। मेरा आपसे एक स्पेशल ये कहना है कि आप ये मत सोचना कि रीट हो गई है, 5 दिन रेस्ट करेंगे, 1 सप्ताह रेस्ट करेंगे, 3 दिन रेस्ट करेंगे, आराम हराम है, जैसा कि नेहरू जी ने कहा था। होता क्या है कि चलिए आपने कल एग्ज़ाम दिया, आज से शुरू कर दीजिए। आज एग्ज़ाम दिया, केवल आज सफ़र की थकान हो सकती है, कल से शुरू कर दीजिए। चाहे आधे घंटा ही पढ़ो, चाहे 1 घंटा ही पढ़ो, वापस उठ बंदा वहीं धंधा। यानी कि जैसे आप देखते हैं कि सभी लोग अपने अपने काम पे लौटते हैं, वैसे ही आप विद्यार्थी है, आराम नहीं करना है। आपके सामने कई टारगेट्स हो सकते हैं। रीट के बाद केवल आप B.Ed धारी है, स्नातक है, तो आप शिक्षक भर्ती जो कि आगे जनवरी-फरवरी में होगी, 5-6 महीने हैं, मन लगा कर तैयारी कीजिए। मैं इसी वीडियो में आपको हमारा जो कोर्स था उसके बारे में जो आपके फीडबैक आए हैं, हमने जो 95 का कोर्स लगाया था, आपके कमेंट्स भी मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। पहले हम इस पर बात कर रहे हैं। तो जनवरी या फरवरी में जो शिक्षक भर्ती होने वाली है उसकी आप तैयारी में अभी से जुट जाइए। आपके पास में 6-7 महीने हैं आराम से तैयारी करने के लिए। एक चीज़ और ध्यान रखना, बहुत बड़ा टारगेट मत लेना कि 6 महीने हैं तो इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ेंगे, नहीं। पहले आप ये सोचिए कि अब आपको सिर्फ 2 महीने में या 3 महीने में आपको कोर्स कंप्लीट करना है। एक टारगेट रखिए 90 दिन का या 60 दिन का। और आपको वापस अब अभी फ़िलहाल कोई अधिकृत पाठ्यक्रम आया नहीं है, केवल मोटे तौर पे ही आया हुआ है, रूपरेखा आई हुई है, कक्षा 10 कहा हुआ है 10 तक का। तो पुनः आप NCERT को 6 से 10 तक की किताबें उठाइए, उनको देखिए, या हमारे जो नोट्स है उनको रिवीजन कर लीजिए। कोई चीज़ें आप उसमें और जोड़ लीजिए, आपको लग रहा है तो उसको रिच कर लीजिए, कुछ मैप वगैरह देखिए। उसके अलावा ओल्ड पेपर जो है वो देखने, मनोविज्ञान को पढ़ना शुरू कर दीजिए। सामाजिक हो गई, विज्ञान हो गई, मनोविज्ञान हो गई, ये चीज़ें आप, शिक्षण विधियाँ हो गई, इनके ओल्ड क्वेश्चन, फिर कोई गाइड वगैरह, इन मैटर को आप कलेक्ट करते जाइए, अपने नॉलेज को बढ़ाते जाइए। इतने में हो सकता है आगामी 10 दिन, 15 दिन, महीना भर में जो आयोग के द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी जाए या फिर विस्तृत पाठ्यक्रम जारी कर दिया जाए, ताकि आप उसके अनुसार तैयार कर सको। सब्जेक्ट भी आपको तैयार करने हैं तो उनको शॉर्ट में तैयार करना है, कक्षा 8 या 10 तक के लेवल का, संक्षिप्त लेवल में। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जो भी आपका टारगेट है, जैसे अगर आपके तीनों ही टारगेट है तो आप अभी स्कूल व्याख्याता में लग जाइए। उसका एग्ज़ाम अक्टूबर में है, जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने हैं। 90 दिन आपका जीवन बदल सकते हैं। करना क्या है आपको, ये मत सोचिए कि इतना टाइम फालतू चला गया, नहीं। जो रीट में आपने पढ़ा
वो भी आपके काम आएगा, वहाँ फर्स्ट पेपर में आएगा, सब्जेक्ट में आएगा। तो सब्जेक्ट को बराबर पढ़ते रहिए, जीके वाला पार्ट है उसको पढ़ते रहिए। हम लोग जो टीचर्स है वो भी यूट्यूब के माध्यम से, जैसे मैं करंट अफेयर कुछ और भी चीज़ें करवाने का प्रयास करूँगा। संजय पाल सर टेस्ट सीरीज का बहुत अच्छा मैटर, बहुत शानदार मेहनत करके मैटर जो है यस गुरु एप्लीकेशन पर हम बहुत एक सहयोग राशि आप कह सकते हैं, उसमें हम अवेलेबल करवाने का प्रयास करते हैं। बहुत सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, मॉक टेस्ट है, ओल्ड पेपर है कंप्लीट सभी सब्जेक्ट के उत्तर सहित, वो भी आपको यस गुरु एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो इस प्रकार से आपको मुख्य जो मेरा फोकस था आज की बातों का कि पेपर जो है वो एक चीज़ और, कुछ विद्यार्थी मान लो उनको डाउट है कि 90 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, 83, 85 जो भी आपका टारगेट था कैटेगरी के अनुसार बनेगा या नहीं बनेगा, उनके अंदर भी जोश नहीं आएगा मुख्य परीक्षा या जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसकी तैयारी का। तो उनको क्या करना है, 4-5 दिन वेट कर लीजिए। पेपर आ जाता है बोर्ड पर, पेपर अगर आ जाता है तो फिर आपको क्या कर, तो साइड पर जैसे पेपर आ जाता है तो आप मिलान कर लीजिए। अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो फिर आप जो शिक्षक भर्ती है उसकी आप तैयारी कीजिए। और पहले से ही आपके मान लो ये है तय कि नहीं अभी फ़िलहाल फर्स्ट ग्रेड या सेकेंड ग्रेड करेंगे, तो आपको उस पर फोकस करना है। जो पीजी नहीं है, जिनका सेकेंड ग्रेड में कोई सब्जेक्ट नहीं बन रहा है, उन लोगों के लिए ये बात है कि वो मिलान कर लें। तो मेरा आपसे ये कहना है कि कहीं पर भी आपको विश्राम नहीं करना है। विश्राम सिलेक्शन होने के बाद जो है तैयारी के लिए आप कर सकते हैं, वो भी कुछ दिन के लिए। बाकी हमेशा कुछ ना कुछ, चाहे न्यूज़पेपर हो चाहे आपका सब्जेक्ट हो, पढ़ते रहना ही शिक्षक का धर्म है, कर्तव्य है। तो इसलिए जुड़े रहना है। अब मैं आपको कुछ फीडबैक दिखाता हूँ जिसमें कि विद्यार्थियों ने हमारा जो यस गुरु है उस पर जो 95 चिराग का कोर्स था उसकी आपने काफ़ी जमकर सराहना की है। और हाँ, ये आपके आगे भी काम आ सकता है, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और शिक्षक भर्ती में। कैसे, जैसे एनसीईआरटी के नोट्स है कक्षा 6 से 12, राजनीति है उसमें, भूगोल है उसमें, इतिहास है उसमें, संविधान है, संविधान राजनीति वो है ही उसमें, तो वो इकोनॉमिक्स के पार्ट भी है। उसके अलावा रीट, सामाजिक के आए हुए ओल्ड पेपर, हिंदी के ओल्ड पेपर, संस्कृत के ओल्ड पेपर, टीचिंग मेथड उनके क्वेश्चंस, उसके अलावा विज्ञान के क्वेश्चन, आरबीएससी के 6 से 10 तक की, 11 और 12 की इतिहास भूगोल, 6 से 10 सामाजिक उसके क्वेश्चन, राजस्थान जीके के क्वेश्चन 750 राजस्थान अध्ययन से तैयार, आरबीएससी से तैयार, इतना सारा मैटर। कुल 28 पीडीएफ है, 10 फोल्डर है, 20 मॉक टेस्ट है। वो सब हमने सिर्फ 95 में स्टूडेंट्स को अवेलेबल करवाया। और उसका जो है पुटअप है या फीडबैक है या आउटपुट है वो मिला निश्चित रूप से। जिन्होंने पीडीएफ को पढ़ा, डाउनलोड किया, प्रिंट करवाया, ध्यान से 1 बार 2 बार पढ़ा, तब उनको पता चला है कि मैटर में दम था। केवल पढ़ा ही नहीं या कोर्स ले लिया तो उससे कुछ नहीं होगा, या 1-2 कोई पीडीएफ देख ली सरसरी नज़र से। आप इसको अगर देखेंगे, जैसे देखो शिक्षण विधियाँ है, साइको के ओल्ड पेपर है, एसएस के ओल्ड पेपर है, राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन है, और उसके अलावा जैसे एनसीईआरटी के नोट्स है, एनसीईआरटी के 350 क्वेश्चन है, इतिहास के और भूगोल या राजनीति की व्याख्या सहित भी क्वेश्चन है। वो मैटर आपके लिए बहुत उपयोगी स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम, सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम और शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम के लिए भी होने वाला है। तो चलिए अब आपके थोड़े से कमेंट्स देख लेते हैं। अब क्वेश्चंस तो देखो, एक क्वेश्चन करंट अफेयर का भी पूछ लिया था, ताराबाई शिंदे की पुस्तक थी। हालांकि मैं यूट्यूब पर करवाता हूँ करंट अफेयर, तो वो उसमें करवाया हुआ था, परंतु रीट का विद्यार्थी क्यों करंट अफेयर पढ़ेगा, पूछने वाले हैं, कई बार कुछ भी पूछ लेते हैं। उसके अलावा जो वीडियोज़ लगाए मैंने उसमें जो एक्सप्लेन किया, तो वहाँ से भी क्वेश्चन, जैसे उद्देशिका मैंने पढ़ाई उसमें कहा था कि आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना, धर्म, तो आ गया कौन सा प्रश्न नहीं है, स्वतंत्रता में कौन सा शब्द नहीं है। तो इस प्रकार की चीज़ें, तो ये आपके कमेंट्स हैं, आपके दिए हुए क्वेश्चंस नोट्स से क्वेश्चन आए हैं। सेकंड शिफ्ट में 41, शिफ्ट थर्ड में 80%, ये स्टूडेंट का ही है, हमने अभी कैलकुलेशन नहीं निकाला है क्योंकि हमारे पास अभी पेपर आया नहीं है। क्वेश्चन जो यूट्यूब पे चल रहे हैं वही सारे हैं जो टेलीग्राम ग्रुप में चल रहे हैं। पेपर बहुत बढ़िया गया, आपको थैंक्स, मेरे पर आपका आशीर्वाद बनाए रखें, 120 प्लस ही हो जाएंगे। उसके बाद में यस गुरु हमारा टेलीग्राम चैनल है, अभी कमेंट्स आने जारी है। अभी तो ये शाम वाला पेपर भी जो है वो ख़त्म होने वाला है, 3:51 का है ये, तो उसके बाद अभी और भी बाकी है कमेंट्स आने।
बहुत शानदार पेपर था। 23 तारीख की शिफ्ट में 95 के कोर्स में बहुत सहायता मिली। सिर्फ 10 दिन लास्ट टाइम पढ़ा, हेल्पफुल थी। आगे आशा है सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए आप कुछ ऐसे करेंगे। हम कर चुके हैं सेकंड ग्रेड के लिए 55 टेस्ट पेपर हम ऑलरेडी जो है वो कोर्स लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें 25-30 अपलोड है टेस्ट। सेकंड ग्रेड के नोट्स हम अवेलेबल करवा चुके हैं। फर्स्ट ग्रेड के 25 से अधिक टेस्ट पेपर का एक सेट और मनोविज्ञान के 25 टेस्ट पेपर का सेट हम यस गुरु पर अपलोड कर चुके हैं दोस्तों। ज़रूर आप उनको लेवें। और एग्ज़ाम से पहले 40 दिन पहले ये डाउनलोड के लिए भी आपको दिया जाएगा। नोट्स तो आपको तुरंत डाउनलोड के लिए मिलेंगे सेकंड ग्रेड जीके के। आगे आशा है सर मुझे चिराग वाला कोर्स लेना है। ये देखो चिराग वाले का आपको मैं बता दूं कि अब इसकी वैलिडिटी 1 साल बढ़ा दी है। जो विद्यार्थी ले चुके थे वैलिडिटी की वजह से इसमें कोई बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपके मोबाइल में आ जाती है। तो आप जब तक चाहो तब तक मोबाइल में सेफ रखो। वैलिडिटी की आपको आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तब होती है जब डाउनलोड नहीं हो। केवल मॉक टेस्ट के लिए भले ही देख लो आप। तो अब हमने इसकी वैलिडिटी अब से जो लेगा उसके लिए 1 साल 1 वर्ष तक वैधता रहेगी। और जिन्होंने पहले ले लिया था उनके ख़त्म हो जाती है तो भी चिंता की बात नहीं है। PDF तो सारी आपके मोबाइल में सेव है, नहीं है तो अभी आप जाके और तुरंत उसको सेव कर लो। आगे देखिए जैसे और देखते हैं। कल रीट की परीक्षा में आपके द्वारा बनाए NCERT नोट से हूबहू प्रश्न आए थे। लड़के बोले कि SST का पेपर बहुत मुश्किल था। ये बात केवल वही लोग कह रहे थे जिन्होंने NCERT की पुस्तकों को नहीं पढ़ा। इतने शानदार संक्षिप्त नोट्स उपलब्ध करवाने के लिए आपका जितना धन्यवाद किया जाए वो कम ही है सर। SST का पेपर करते समय खुद में बहुत ही गजब का विश्वास था। आपके नोट्स की वजह से दिल की गहराइयों से धन्यवाद। तो ये जिन्होंने भी कमेंट्स किया है उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। अलाउद्दीन के चिराग से रीट में कमाल कर दिया। आपके द्वारा NCERT से तो सारे सेम क्वेश्चन आए। हालांकि देखो सेम ये नहीं है, मतलब आने तो किताबों से ही हैं। किताबों की मुख्य बातें हमने ले ली तो फिर वहाँ से क्वेश्चन तो पढ़ने ही थे। कोर्स अब भी ये हम अपने देख ही लिया। इसके बाद में ये वाला है। आपके नोट्स से काफ़ी मदद मिली। आज के पेपर को अच्छे से करने में आपके सब्जेक्ट मैटर में काफ़ी कुछ पॉइंट रिलेटेड थे पेपर से। SST के लिए NCERT के नोट से काफ़ी मदद मिली। यस गुरु का मैटर बहुत काम आया। पेपर का स्तर ठीक था। पेपर अध्ययन का शांत और धैर्य शांति से दिया। ये शर्मा जी ने भेजा है। क्वालिफाई कर लिया, क्वेश्चन आसान नहीं थे वगैरह वगैरह इन्होंने जो है वो लिखा है। आगे संपूर्ण पेपर NCERT और हमारा राजस्थान से हमने 500 क्वेश्चन बहुत शानदार करवा रखे हैं। हमारा राजस्थान कंप्लीट मैंने YouTube पे करवा रखी है। यस गुरु ऐप पर उसके वीडियोस फ्री जो मटेरियल उसमें डाल रखे हैं, नोट्स डाल रखे हैं। 500 क्वेश्चन ही पर्याप्त थे इसके, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सो मच। ये आगे सर सफलता का ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे लिए जो है ना ये बहुत कीमती है। ये कमेंट ये कोइन के सिक्के की तरह है। ये गोल्डन सिक्के की तरह प्राइज़ है ये हमें एक तरह से हमारी मेहनत का। सर आप और आपका स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है। देखो हम ये कोई दूसरे का कुछ नहीं कहेंगे, चलो किसी का भी कुछ कहा। सो प्लीज़ अब फर्स्ट ग्रेड का फोकस करो। SS का पेपर 23 जुलाई को ईजी था भाई। SST का पेपर टफ था। जैसा नाम वैसा काम। चिराग कोर्स घर का चिराग बनकर आया। बहुत सारे प्रश्न मिले, पात्र हो गए आपके आशीर्वाद से। सर मुझे तो ऐसा लगा है कि सब कुछ हमारे चिराग से आया है। राम मारोठा ने लिखा है, नवल शर्मा जी ने लिखा है, SV ने लिखा है, मीनाक्षी ने लिखा है। ठीक है, अंगुलास वाला ये क्वेश्चन अपने था ही उसमें। ठीक है, लेकिन आपके टेस्ट बहुत अच्छे क्वेश्चन आए। NCERT से आए सब क्वेश्चन ओके। तो बेटर 24 तारीख शिफ्ट 3 में कितने आए भाइयों बताओ, टेस्ट जैसे बताएं। ये देखो आपके अब प्रमोद इन्होंने जिज्ञासा प्रकट की है। सर आपका साथ हमारा विश्वास, आंसर की भेजो, किसी ने कुछ कहा है। ये स्क्रीनशॉट लिए बहुत अच्छा कोर्स है। आज के क्वेश्चन सर नमस्कार देवकर्ण सर की PDF। सर नमस्कार आपके कोर्स से नोट्स से पेपर आया है सर सभी क्वेश्चन। आप भी कमेंट करना दोस्तों, आपको बिना कोई चोरी छिपे आपको जैसा लगे ना वैसा कमेंट करना, खुली छूट है, कोई दिक्कत नहीं। हम कोई कमेंट डिलीट नहीं करते। एक दो ने ये भी कहा कि कुछ नहीं आया, फिर हमने पूछा आप ईमानदारी से बताओ आपने पूरे पढ़े क्या, डिवीज़न किए क्या, फिर उसका वापस कोई जवाब नहीं आया। NCERT RBSC हाँ जी सही कह रहे हैं। अलाउद्दीन का चिराग, हाँ ये देखो इसने कहा ना केवल कहने के लिए था, लक्ष्य की गाइड से आए। वो अपने अपने विचार है। देखो अब गुर्जर जी ने कहा है कि NCERT बुक, तो हमने NCERT बुक्स में से तो नोट्स तैयार किए थे और 135 पेज के नोट्स थे। अब संजय पाल सर ने कहा कि जिन्होंने कोर्स लिया नहीं या उसे पढ़ा नहीं
तो फिर उनको तो क्या पता चलेगा क्या चिराग है। 28 PDF ये शर्मा जी ने, दत्तात्रेय शर्मा जी ने कहा कि 28 PDF ढंग से पढ़ी है, उनके लिए इस गुरु एक बहुत बेहतरीन साबित हुआ है। हालांकि 28 में भी साइंस वालों को साइंस आर्ट वाले काम की नहीं थी, आर्ट वाले को साइंस के काम की नहीं थी, तो कुल मैटर तो उसमें 5-7 PDF ही जो थी वो पढ़ने लायक पूरा थी, और बाकी को आप ससुरी नज़र से देखना था। तो कुछ पर्सन टेलीग्राम पर यस गुरु एक के बारे में कोई कुछ कह रहे हैं, जितनी उसकी 95 QL है उससे कहीं ज़्यादा कारगर है, बस कमी है तो पढ़ने की, खुद की कमी को ये इस तरह से कहा इन्होंने। ये लास्ट कमेंट है। जो क्वेश्चन उसमें आए उसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। हीना ने कहा NCERT RBC वाले PDF एक बार फिर से देखिए, और टेस्ट में पेपर में बहुत क्वेश्चन आए हैं वहाँ से। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी जो प्रतिक्रियाएँ आती है ना, तो उससे क्या है कि हमें अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि हमारी मेहनत जो है वो साकार हुई, या आपकी मेहनत के साथ हमारी मेहनत मिलकर आपकी सफलता सुनिश्चित करने की ओर एक कदम भी आगे बढ़ने में मदद होती है, तो हमें अच्छा लगता है। और भी ये चलता रहेगा। इसी YouTube चैनल पर आपको करंट अफेयर जो है वो शुरू होने वाला है, और करंट अफेयर में एक विद्यार्थी ने कहा था, वो कमेंट मैंने कम्युनिटी पे डाला था, कम्युनिटी भी आप देख लिया करो, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। टेंशन नहीं लेनी है, रीट का काम तमाम आपने कर दिया है, परीक्षा आपने दे दी है। कई विद्यार्थी परीक्षा से वंचित भी रह गए होंगे। अगर आप अपनी गलती से रहे हैं, जैसे प्रवेश पत्र पे साफ लिखे हुए नियम, फ़ोटो ले जाएं, अब आप वहाँ जाके गोंद मांग रहे हैं, फेविकॉल मांग रहे हैं, वहाँ जाके फ़ोटोकॉपी के लिए भाग रहे हैं, फिर आप लेट हो रहे हैं। साफ लिखा हुआ 2 घंटे पहले पहुँचें, 1 घंटा पहले अंदर बाद घुसने नहीं दिया जाएगा। जो नियम लिखे हुए हैं उनका फॉलो करना है। हाँ, कोई बारिश हो गई, कोई भूल से सेंटर गलत दे दिया, आपकी गलती नहीं है, वहाँ तो देखो जो है अभ्यर्थी की गलती नहीं मानी जाएगी, मगर जानबूझकर हम लापरवाही करते हैं तो अपनी गलती होती है। तो इन चीज़ों से सबक लेना है। बाकी आपने एग्ज़ाम दिया और अब आगे की तैयारी में जुट जाइए। धन्यवाद।